Good morning to all of you once again for accountancy class. Our chapter number 1, that is meaning and objective of accounting, was in progress. And yesterday we were making discussion on the topic that is advantages or uses of accounting. आपके जो अकाउंटिंग के एडवांटेज और यूजेस कौन कौन से थे, तो वो मैं कल डिस्कस कर रहे थे. हम आज उसी में कल, क्योंकि पूरा नहीं होता उस पॉइंट को, हम उसी को दोबारा से हम डिस्कस करते हैं. तो कल जो हमारे 4 पॉइंट्स इसमें डिस्कस हुए थे, 4 या 5, 4 ही हुए थे शायद. मैं दोबारा से फिर वो 4 दोबारा से फिर बता देता हूँ ताकि आपके समझ में अच्छे तरीके से आ जाए. हाँ, किसी को प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप ये मत समझना कि मैं सर से क्या बात करूँगा या करूँगी, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो और बच्चे क्या सोचेंगे. कोई कुछ नहीं सोचता, आप ही सोचते हैं बात कि कोई क्या सोचेगा. हाँ, मैं ये जरूर सोचूंगा कि बच्चा होशियार है, उससे पढ़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने मेरे से पूछा है. अगर आप नहीं पूछते तो मेरे को लगता है कि सामने वैसे ही बैठे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा या इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है. अगर आप बोलते हैं, पूछते हैं, तो आपको अच्छा समझा जाएगा, ना कि बुरा. ठीक है. और आप अगर पूछते हैं तो और बच्चे जिनकी हिम्मत नहीं पूछने की, उनको ही फ़ायदा होता है कि उन्होंने आपने क्वेश्चन पूछा, वो उनको भी नहीं आ रहा होता है, तो आपने पूछा तो उनको समझ में आ जाता है. तो इसलिए क्वेश्चन पूछने वाला अच्छा काम है, बल्कि ना पूछने से ज़्यादा बढ़िया है ये. हाँ जी, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ये हमारा टॉपिक चल रहा था. एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग के एडवांटेज कौन कौन से हैं? तो पहला है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. बिजनेस के हेल्पफुल में अकाउंटिंग जो वो मैनेज करने में मदद करता है. कैसे करेगा? तो पहला इसमें हेल्पफुल इन प्लानिंग. ये था हेल्पफुल इन प्लानिंग. आपको प्लानिंग में हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अकाउंटिंग अगर होगी तो ही वो आपकी जो है कितनी सेल इंक्रीज हो रही है या कितनी सेल डिक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी क्या हो रही है, हमारे दूसरे खर्चे क्या हो रहे हैं, हमें किस चीज़ पे खर्चा करना चाहिए, किस पे घटाना चाहिए. तो वो तो अकाउंटिंग ही बताएगी ना कि भैया आपका खर्चा कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ पर इनकम हो सकती है, कहाँ पर नहीं हो सकती है. तो नेचुरली इससे क्या होगा कि आप प्लानिंग कर सकते हैं कि कहाँ पर आप ज़्यादा खर्च करें, कहाँ पर आप पे पैसा कम करें. ठीक है. हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. बी है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में आपका ये हेल्पफुल होता है. ठीक है. क्योंकि आपका जो डिसीजन मेकिंग है तो उसमें नेचुरली ये हेल्पफुल होगा. अब क्यों होगा? क्योंकि आपके जो नंबर ऑफ डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, मैनेजमेंट को लेने पड़ते हैं, और इसमें कि आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए. तो पहले हम देखेंगे उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, हमारा प्रॉफिट क्या है. ठीक है. तो तभी निकलेगा हमारा सेलिंग प्राइस. अभी डिसीजन तभी होगा हमने कितना डिस्काउंट देना चाहिए कस्टमर को, तो ये भी अकाउंट ही बताएगा कितना डिस्काउंट दे दें तो हमारा फ़ायदा होगा, कितनी हमारी सेल बढ़ेगी. और इसमें ये सारी सूचनाएं मिलेंगी तो ही हम जो है डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं. और नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग. सी था हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग. आपका कंट्रोलिंग में भी ये हेल्पफुल हो सकता है. आप कंट्रोलिंग में हेल्पफुल का मतलब ये हुआ कि आपका जो है कहाँ पर कॉस्ट आपकी ज़्यादा लग रही है, कहाँ पर आपका जो है कंट्रोलिंग की ज़्यादा जरूरत है, किस जगह पे कौन सी डिपार्टमेंट में खर्चा ज़्यादा है, कौन सी डिपार्टमेंट में आपका खर्चा कम हो रहा है. तो ये सारे के सारे जो है रिपोर्ट आपको मिलेंगी तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं. तो यानी आपका जो है ये मैनेजमेंट के अंदर जो है आपके 3 तरीके से हेल्पफुल हो सकता है, प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग में. ठीक है. तो ये पॉइंट हमने कर भी किया था. सेकंड पॉइंट जो है वो देखो, ये इसके 3 पॉइंट इसके सब पार्ट थे.
ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपके पास में है दैट इज प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। आपका जो है इसमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी ये जो है हमें मदद करता है कि आपका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड SYSTEMATIC सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड में भी ये हमारी मदद करता है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं बड़ा बिजनेस होने के कारण से, उतने में इतनी कम्प्लेक्सिटीज आ जाती है कि कब माल आया, कब गया, कितना माल रिटर्न किया, कितना पैसा आ गया। अब एक ट्रांजैक्शन में इतनी सारी जो कम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी तो उनको याद रखना जो पॉसिबल नहीं होता है उन ट्रांजैक्शंस को, और इसलिए अकाउंटिंग जो है वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सकती है और उससे हमारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारा मिल जाता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। आपकी इंफॉर्मेशन जो है प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग वो भी हमें वहीं से मिलती हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो आपका बताता है कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ है एक साल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगे अकाउंटिंग के द्वारा ही, क्योंकि अकाउंटिंग से हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और फिर उन चीज़ों को हम बैलेंस शीट के अंदर रखेंगे, तो इस प्रकार से हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाएगा और उसके साथ साथ में हमारी दूसरी एसेट्स की पोजीशन का हमें पता चल जाएगा। तो यानी आपका जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। अब बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ? फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब यहाँ पर होता है उसके टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी के बारे में पता होना। तो आपके जो है बिजनेस के साल के लास्ट में हम बिजनेस के टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज को जो फाइंड आउट करने के लिए हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट से हमेशा बात का पता चल जाता है कि हमारे पास टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटीज कितनी है। तो इन टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी का पता होना, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का आपको पता चल गया। तो ये आपका जिसमें फ़ायदा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है आपका इनेबल कंपैरेटिव स्टडी। इनेबल ये हमने कल नहीं करवाया था। इनेबल कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैं इनेबल कर देता है, इंस्ट्रक्शन कर देता है कि वी कैन मेक द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आवर फर्म फ्रॉम द लास्ट ईयर्स। हमारे लास्ट ईयर के साथ में अपने फर्म की तुलना कर सकते हैं कि पिछले साल हमारी कॉस्ट क्या थी, हमारे एक्सपेंस कितने थे, सेल हमारे कितने थे, प्रॉफिट कितना था। ठीक है, हम इस साल से कंपेयर कर सकते हैं और हम जो है इसका कंपैरिजन दूसरे फर्मों के साथ भी कर सकते हैं कि दूसरे बिजनेस कितने कमा सकते हैं, कमा रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं। तो इससे कंपेरेटिव तुलनात्मक अध्ययन जो इसमें किया जा सकता है, ये भी किसका अकाउंटिंग से पॉसिबल हो सकता है कि आप हम कहें कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे पता चला? आपके अकाउंटिंग बता रहा है ना कि हमारी इतने प्रॉफिट पिछले साल थे, अब इतने इसका और प्रोग्रेस कर रहा है, या पिछले साल हमारा प्रोडक्शन इतना था, अब इतना है, तो इसका हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो हमारा प्रोग्रेस कर रहा है। तो किसने बताया सारा? ये सारे की सारी चीज़ें आपके ले दे करके अकाउंटिंग में बताई। तो इसका फ़ायदा ये भी है कि हमारे कंपैरेटिव स्टडी करवा सकता है, हमारे अपने साथ भी कर सकते हैं और दूसरे फर्मों के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हेल्पफुल इन assessment of tax liability। आपकी टैक्स लायबिलिटी का असेसमेंट होता है ये कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो है जो इनकम टैक्स है या आपका जीएसटी है या वैट है या कोई दूसरे प्रकार कोई भी टैक्स है, अब उन सभी का असेसमेंट यानी गणना जो है वो केवल अकाउंटिंग से ही हो सकती है, क्योंकि अकाउंटिंग विल टेल हाउ मच वी हैव परचेज एंड हाउ मच वी हैव सेल एंड व्हाट विल बी द रेड्यूसल ऑफ जीएसटी, हाउ मच इनकम टोटली वी हैव अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंड व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ द फर्म एंड व्हाट विल बी द इनकम टैक्स। तो ये सारा का सारा जो है आपका असेसमेंट में ये आपके अकाउंटिंग ही काम देती है। नेक्स्ट इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स। 7th नंबर है एविडेंस इन लीगल मैटर। लीगल मैटर का मतलब कानूनी। अब किसी ने आपके ऊपर कोर्ट में केस कर दिया, अब कोर्ट में केस कर तो कोर्ट केस में आपसे प्रूफ मांगे जाते हैं कि जी आप ये बातें कही जा रही, क्या ये बात सही है या झूठ है। अब उसका जो है आपको कैसा पता चले। अब आप कहें कि ये चीज़ ऐसी है तो कोर्ट ऐसा नहीं मानेगा, बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन कर रखे हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो वो जो कोर्ट के अंदर प्रूफ माने जाते हैं कि भैया ये तो इन लोगों ने कोई जानबूझ के नहीं बनाए, तो सभी के लिए बना रखे हैं, तो वो आपका ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट माना जाता है कोर्ट के अंदर आपके किसी अकाउंट को बनाना, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है फैसिलिटेट्स सेल्स ऑफ बिजनेस। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पर बिजनेस सेल करने की बात है, ना कि माल सेल करने की। इफ एनी बिजनेस मैन वांट टू सेल आउट इट्स बिजनेस, देन हाउ इट कुड बी एस्टिमेटेड दैट हाउ मच एसेट एंड हाउ मच लायबिलिटीज आर देयर। तो आपके अकाउंट ही बताएंगे कि कितनी एसेट आपके पास में, कितनी लायबिलिटीज आपके पास में है, आज के दिन टोटल वैल्यू उसकी कितनी बनती है। तो आप ये जो है उसको इसके बारे में केवल और केवल आपको अकाउंटिंग ही बता पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। लोन रेज करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। यानी लोन रेज करने वाला ये हुआ कि अगर बिजनेस को किसी प्रकार की लोन की ज़रूरत है तो किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास में जाएगा, तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वो आपका लोन जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट को देख करके देता है। तो अगर आपका फाइनल अकाउंट, फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर सही है तो बैंक आपको लोन दे सकता है। अगर अकाउंट ही नहीं है तो ना कैश फ्लो बनेगा, ना फंड फ्लो बनेगा, ना बैलेंस शीट बनेगी, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। तो इसलिए ये लोन रेज करने में आपका हेल्पफुल है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। आपके पार्टनरशिप के अंदर अगर फर्म है, आपका अकेला बिजनेस है, तो उसमें कन्फ्यूजन कम होते हैं क्योंकि होल थिंग्स बिलोंग्स टू वन पर्सन। पर अगर आपका पार्टनरशिप है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा आदमी हैं, अब उस हालत में फिर जो है आप क्या करेंगे, तो उसमें जो अकाउंट ही केवल आपकी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। और गुडविल ऑफ द फर्म इज आल्सो वैलिड ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब आपके पार्टनरशिप में हैं, उन्हें प्रॉफिट कैसे बांटेंगे अकाउंटिंग ही बताएगा। आपका एडमिशन करना पार्टनर का, रिटायरमेंट करनी पार्टनर्स की, पार्टनर का डेथ हो गई या पार्टनरशिप फर्म के जो है डिसॉल्व करना है तो आप किस प्रकार से करेंगे,
तो ये सारे के सारे अकाउंटिंग आपको बता पाएगा, और गुडविल का वैल्यूएशन भी अकाउंटिंग ही करेगा। तो आप +2 में जाएंगे तो आपके पूरा जो है 35 मार्क्स का एक पार्टनरशिप के ऊपर पूरे के पूरे 5 चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। यानी 50% आपका सिलेबस में होगा, ठीक। नेक्स्ट आप में है हेल्पफुल इन प्रिवेंटेशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। लास्ट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटेशन and deduction of errors and fraud। आपका जो है ये हेल्पफुल होता है आपका किसी भी एरर या किसी भी फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए कि उनसे बचाया जा सके, और अगर किसी ने फ्रॉड कर दिया है तो उसको पकड़ा भी जा सकता है अकाउंट के द्वारा, क्योंकि अकाउंट आपकी सारी बातें बता दे कहाँ पर क्या फ्रॉड हुई है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर अगर एक जगह कहीं गलती कर दी तो वो जगह कम से कम 3-4 जगह दिखाई देगी, तो यानी कहीं ना कहीं तो वो पकड़ में ज़रूर आ जाएगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए आपका जो है ये प्रिवेंशन है भी फ्रॉड के अंदर, और उनके लिए सारी चीज़ों में काम आता है। तो ये मैंने आपको बताया कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो मेनली आपके पास में 11 टाइप के एडवांटेजेस हैं। तो पहला आप देखिए जी, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के मैनेजमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल मैंने बताया था 3 टाइप से हैं। पहला आपका प्लानिंग में, दूसरा आपके था डिसीजन मेकिंग के अंदर, और तीसरा जो है आपके पास में था वो कंट्रोलिंग के अंदर। तो आपका प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग तीनों जो अकाउंटिंग के थ्रू ही हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका था प्रोवाइड ए कंप्लीट एंड ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो पूरा का पूरा कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड जो है वो आपका अकाउंट के द्वारा ही मिल सकता है। यानी आपका प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, आपकी बैलेंस शीट क्या है, एसेट लायबिलिटीज कितनी है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, आपका साल का प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, किन कारणों से हुआ, और उसकी क्या जो है कैसे ठीक किया जा सकता है, तो वो भी आपके अकाउंटिंग में पता चलता है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, आपके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी यहीं से मिल सकती हैं कि आपके जो है ये कह रहे कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब आपके जो है एसेट और लायबिलिटीज़ कितनी हैं। एसेट और लायबिलिटीज़ यानी एक साइड में एसेट लिखी जाती हैं, एक साइड में हम लायबिलिटी लिखते हैं। तो एसेट और लायबिलिटी जब हम लिखते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं बैलेंस शीट। यानी बैलेंस शीट तैयार करते हैं, तो बैलेंस शीट भी तैयार होगी तो उससे आपकी जो है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता चलता है। एनेबल कंपेरेटिव स्टडी, आप जो है कंपेरेटिव स्टडी उनकी कर सकते हैं। यानी आपके कंपेरेटिव स्टडी का ये हुआ कि एक फर्म अपने पिछले सालों के साथ में अपना कंपेयर कर सकती है कि पिछले सालों में उसका प्रॉफिट कितना था, इस साल कितना है, पिछले साल हमारे कॉस्ट क्या थे, इस साल हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, पिछले साल हमारे रेवेन्यू कितने थे, इस साल हमारे रेवेन्यू कितने हैं। तो फर्म जो है अपने आप को जो है कंपेयर कर सकती है पिछले सालों से, या किसी दूसरे फर्मों के साथ में कंपेयर कर सकती है। और हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आपकी जो टैक्स लायबिलिटीज़ हैं उनके असेसमेंट भी की जा सकती है कि, और होती भी है की क्या की जा सकती है, होती भी नीचे है आपने इनकम टैक्स कितना बना, जीएसटी कितना बना, टोटल पेमेंट कितनी बाकी रहती है, वो इसी से पता चलता है। और नेक्स्ट इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इफ देयर इज एनी कोर्ट केस एंड द कोर्ट आस्क फॉर एनी प्रूफ, इन दैट केस योर अकाउंट आर द मेन प्रूफ इन द कोर्ट, क्योंकि एवरीथिंग इज केप्ट इन द सिस्टमेटिक मैनर एंड देयरफॉर द कोर्ट गिव द अप्रूवल ऑफ दिस ऑथेंटिसिटी। और नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस, if you want to sell your business, then how you will calculate the value, in that case only the accounting can solve your problem. It means what are the total asset, what are the total liability, and what will be the value of the goodwill, all can be decided by this accounting system. Or next, helpful in raising loans, means if you want to raise the loan from the financial institutions, that is bank and the other financial institutions, they will ask you about the balance sheet, cash flow statement and full flow statement of your business, and that is possible only to be prepared by the help of the accounting.
If you have not any accounting system, then you will not in position to tell them the cash flow, fund flow and the balance sheet. Next is, और उससे लोन आपको नहीं मिलेगा फिर. Help in partnership accounts means if the business is run in the partnership, in that case, if any partner is admitted, if any partner retired or any partner has a death and any amalgamation or absorption of the partnership, and in case of the goodwill, all these can be decided by the accounting in the partnership firm. Helpful in prevention and डिडक्शन ऑफ फ्रॉड, कि आपका जो है फ्रॉड जो है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, उनको डिडक्ट किया जा सकता है अगर किसी ने फ्रॉड कर दिया तो इस प्रकार से ये आपके पास जो एडवांटेजेस हैं वो मेनली आपके पास हैं 11 प्रकार के मैंने एडवांटेज आपको बताए हैं. ठीक है जी. एनी थिंग यू वांट टू आस्क, कोई चीज़ आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. अभी आपके पास में जो है 2-3 मिनट आपके लिए टाइम है पूछने के लिए. हाँ जी, कोई पूछना चाह रहे हैं? अगर नहीं तो ठीक है जी, हम कल फिर मिलेंगे और कल जो चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे. ठीक है जी. तो आज के लिए इतना ही और कल हम इस चैप्टर को फिर फिनिश कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम को देखेंगे.